यस। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर द स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स प्लेयर्स या पर्सन। तो उसके लिए मैंने अब उसके बाद अब आपका आता है नेक्स्ट चैप्टर योगा। योगा मैं आपको पिछली बार ही बता चुका हूँ, दोबारा से बताने जा रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ। इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आगे भी आप किसी कॉम्पिटिशन में तैयारी करेंगे तो आपको जो है योगा का बहुत ज़्यादा, योगा में से बहुत कुछ पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसकी आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। मीनिंग ऑफ योगा और जो है डेफिनेशन ऑफ योगा। डेफिनेशन में आप खास तौर से याद ध्यान रखें, पतंजलि योग में योगा की क्या डेफिनेशन है, महर्षि वेद व्यास जी ने योगा की क्या डेफिनेशन दी है, या भागवत गीता में योगा की क्या डेफिनेशन है। डेफिनेशन आती है और उससे पूछा जाता है ये किसकी डेफिनेशन है, तो इनमें से पूछा जा सकता है आपसे ये डेफिनेशन किसकी है। तो आपको ध्यान रखना है पतंजलि में और योगा इज अटेनिंग द पोज, महर्षि वेद व्यास जी ने कहा है। पतंजलि में कहा गया है चेकिंग द इम्पल्सेस ऑफ माइंड इज योगा, ये पतंजलि में कहा गया है। तीसरा है स्किल इन एक्शन एंड एफिशिएंसी अलोंग इज योगा, तो ये आपका भागवत गीता में कहा गया है। तो आपको ये सारी डेफिनेशन ध्यान में रखनी है, एक एक लाइन की है, आराम से आपके ध्यान में रहेंगी, याद भी हो जाएंगी। आप इसको याद रखें और इसके बारे में पूछा जा सकता है ये डेफिनेशन किसकी है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ये इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, फिजिकल सोशल एंड मेंटल इंपॉर्टेंस क्या है बता चुका हूँ, स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस क्या है। इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एलिमेंट्स ऑफ योगा, ये आपको पूरे तरीके से रट के रखने हैं। एलिमेंट्स ऑफ योगा क्या है और अष्टांग योग क्या है और ये क्या चीज़ें हैं, ये एलिमेंट्स ऑफ योगा में क्या क्या चीज़ें आती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहारा, धारण, ध्यान, समाधि, ये जो है एलिमेंट्स ऑफ योगा आपको पूरे अच्छे तरीके से याद करनी है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे यम क्या है, नियम क्या है, आसन क्या है। आसन अच्छे तरीके से याद रखें। सिटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम इन ए कंफर्टेबल पॉस्चर इज कॉल्ड आसन। सिटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम इन ए कंफर्टेबल पॉस्चर इज कॉल्ड आसन। ठीक है, ध्यान रखें, सिटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम इन ए कंफर्टेबल पॉस्चर इज कॉल्ड आसन। तो ये आपसे पूछा जा सकता है इसमें। और उसके बाद आता है आपका प्राणायाम। प्राणायाम कितने तरीके का होता है, ये सारी चीज़ें आपको, प्राणायाम कितने तरीके का होता है, कैसा होता है, आपको कैसे किया जाता है। कंपोनेंट्स ऑफ प्राणायाम, पूरक, रेचक एंड कुंभक, ये कंपोनेंट्स ऑफ प्राणायाम के हैं। तो ये आपको अपने जहन में बिल्कुल रट लेने हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ अब आता है आपका आसन। आसन कौन कौन से हैं और कौन सा आसन किस चीज़ के लिए सपोर्टिव होता है। ठीक है, तो आपको आसन ऐसे आपसे पूछा जा सकता है कौन सा आसन है जो खाना खाने के बाद किया जा सकता है। ठीक है, कोई आसन खाना खाने के बाद नहीं किया जाता सिवाय दो आसन के। एक तो शवासन, शवासन तो कोई बता देगा, लेकिन अगर शवासन ही आपके ऑप्शन में न दिया हो तो आप फिर कैसे तैयार करेंगे। सपोज दैट वज्रासन, वज्रासन एक ऐसा आसन है शवासन के बाद जो खाना खाने के बाद किया जा सकता है। इसी तरीके से स्टैंडिंग पोजीशन में कौन से आसन किए जा सकते हैं ये ध्यान रखें, और सिटिंग पोजीशन में कौन कौन से आसन किए जाते हैं वो ध्यान। जब आसन आपको याद होगा तब आप उसको अच्छे से उसके बारे में बता पाओगे या उस पर टिक कर पाओगे। आप जैसे कंसंट्रेशन के लिए कौन सा आसन किया जाता है, सुख आसन, पद्मासन, ये जो होता है कंसंट्रेशन के लिए किया जाता है। उसके बाद आता है आपका आसन में जो दूसरे मैंने आपको बताया, पद्मासन, सुखासन। मेडिटेशन में कौन सा आसन, मेडिटेशन कह लीजिए या कंसंट्रेशन कह लीजिए, कौन सा आसन आपके लिए ज़रूरी होता है। उसके साथ साथ आपको आसन में जो है आपको ये ध्यान रखना है कौन सा आसन किस चीज़ के लिए फ़ायदेमंद होता है। एक है जैसे आपसे पूछा जाता है कि डायबिटीज़ के लिए कौन सा आसन किया जाता है, तो पश्चिमोत्तान आसन आपको ऑप्शन दिया हो, भुजंग आसन। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आसन जो है आपको याद करने। अब जैसे आता है आपका जो है पादहस्त आसन। पादहस्त आसन, किस आसन में क्या क्या एक्टिविटी की जाती है। सपोज दैट ये स्टैंडिंग पोजीशन में कौन से आसन होते हैं, अगर आपसे ऑप्शन दिया जाए कि आपका वज्रासन, सुखासन, पद्मासन
और ताड़ासन। तो आपके पास ऑप्शन में सिर्फ ताड़ासन ही आपका सही ऑप्शन होगा। तो इसी तरीके से आपको पादहस्त आसन में क्या किया जाता है, हाथों को कहाँ ले जाया जाता है, कहाँ फॉरवर्ड बेंड किया जाता है या फ्रंट वो बैकवर्ड बेंड किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से दिमाग में रट लेनी है, याद कर लेनी है। ठीक है। उसके बाद बहुत सारी कंडीशंस होती हैं कुछ आसन में, जैसे कोई भी आसन जो ओवरवेट लोग होते हैं, फैट होता है जिनकी बॉडी में ज़्यादा, तो वो लोग उस आसन को नहीं कर पाते। जैसे ओवरवेट बंदा होगा तो वो चक्रासन नहीं कर पाएगा। चक्रासन कैसे किया जाता है ये आपको मैं बता चुका हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत आसन और उनके फायदे और उसकी कंडीशंस क्या हैं वो आपको अच्छे से तैयार करके रखनी है। तो ये पूरे योगा चैप्टर में पूरे उसमें में बताया गया है। और फिलहाल आपसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जा रहा है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे तो जाहिर है आपसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो जो पूछा जाए वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा उसको टिक करके उसको सबमिट करने के लिए। तो आप बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें कि आपको कैसे आपको तैयार करना है। ठीक है। और भी कोई क्वेरीज हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। आपके इस चैप्टर में लगभग आपका जो 4 से 5 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कंफर्म करिएगा, मुझसे पूछ सकते हैं कैसे आपको तैयार करना है, किस तरीके से तैयार करना है। और कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप मुझसे फ़ोन करके कंफर्म कर लीजिए या फिर आप मुझे मैसेज कर दीजिए किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, क्योंकि मैंने आपको हर चीज़ के साथ जो भी पढ़ाया उसके साथ PDF दिया है और मैंने आपको क्वेश्चन आंसर खुद मैंने आपको मेंशन करके दिए हैं किस तरीके से। तो आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ठीक है। तो आप इससे बिल्कुल बेफिक्र रहें। लेकिन पेपर में ध्यान रखना है ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं होगा और उसमें आपको ज़्यादा और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करनी है। ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।